नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। और अभी वक्त है सुपरफास्ट 200 का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। अग्निपथ स्कीम को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन आज तीसरे दिन भी जारी है और हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं। बिहार में प्रदर्शनकारी छात्रों ने आज सुबह से ही तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी है। लखीसराय और समस्तीपुर में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में आग लगा दी और धू धू कर ट्रेनें जल उठी, जिनकी तस्वीरें आपके सामने हैं और ये लखीसराय की तस्वीरें हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लखीसराय के, जहां पूरी ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया। मौके पर पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और दूसरे सुरक्षा कर्मियों को अंदर जाने से रोका। कुछ पुलिसकर्मी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे, प्रदर्शनकारियों ने उन्हें डरा धमकाकर भगा दिया। तो सबसे बड़ी बात तो है कि वहां की पुलिस कैसी है, वहां का प्रशासन कैसा है, जिसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इन उपद्रवियों को रोक सके, जो यहाँ पर ट्रेनों को, जो सरकारी संपत्ति है, ये लोगों की जो टैक्स का पैसा है जिससे ट्रेनें बनाई जाती है, उनको आग के हवाले कर रहे हैं। और ये लोग कहते हैं कि ये आगे चलकर देश की रक्षा करेंगे। लखीसराय स्टेशन से ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ये प्रदर्शन का पहला नहीं, तीसरा दिन है। बीते कल भी प्रदर्शन हुआ, परसों भी प्रदर्शन हुआ, लेकिन हर बीतते दिन के साथ ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र और हिंसक हो रहा है। ये तस्वीर आपके सामने देखिए, पूरी की पूरी ट्रेन को लखीसराय में आग के हवाले कर दिया। और इन प्रदर्शनकारियों के दिल में, मन में न डर है न खौफ है। जब पुलिस और दूसरे सुरक्षाकर्मी आरएएफ के जवान अंदर रेलवे स्टेशन जाने की कोशिश कर रहे थे, इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ पुलिस वाले इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों को अंदर तक नहीं जाने दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फेलियर वहां पर पुलिस प्रशासन का है और साथ ही कितने उग्र और कितने ज्यादा ये प्रदर्शनकारी संख्या में वहां पर मौजूद हैं, अमित, जो इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बड़ी बात तो ये है कि जब पुलिस की मौजूदगी है कहां पर, जब लगातार 2 दिन से देख रहे हैं कि कल इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, कल इसी तरह से स्टेशंस पर हमला हुआ, ट्रेनों को आग के हवाले किया गया, तो आज उन जिलों में जहां जहां पर पुलिस स्टेशन है वहां पर पुलिस क्या कर रही थी। तो 2 तस्वीर है। एक समस्तीपुर की तस्वीर आज देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर एक ट्रेन को पूरे आग के हवाले किया गया है। लखीसराय में भी एक ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ पर आपको एक बोगी नजर आ रही है समस्तीपुर में, तो वहीं आप देख सकते हैं 1-2 नहीं, पूरी की पूरी ट्रेन में इन्होंने कांचें तोड़ी और उसके अंदर 10 आप देखिए। अब उत्तर प्रदेश के बलिया की तस्वीरें देखिए। प्रदर्शन तो यहाँ पर भी हो रहा है और पुलिस जवान वहां पर मौजूद हैं और इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ट्रेन की एक बोगी, एक पूरा डब्बा जिसके अंदर आग लगा दी गई और ये जो आग बुझाने की कोशिश की जा रही है बहुत निचले स्तर पर है। फायर फाइटर्स की टीम भी नहीं है नजर आ रही है, लोकल पुलिस प्रशासन है जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस तरह के प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। सबसे पहले ऐसी तस्वीर बिहार से सामने आई थी जहां पर ट्रेन को आग के हवाले किया गया। उसके बाद आपने ऐसी तस्वीर उत्तर प्रदेश से देखी, बिहार के अलग अलग जिलों से देखी। ये बलिया की तस्वीर आपके सामने है। कोशिश जरूर की जा रही है। उत्तर प्रदेश में ये पहली बार ऐसी तस्वीर आई है कि आपको बता दें, जो बलिया जो जिला है उत्तर प्रदेश का, वो बिल्कुल बिहार से सटा हुआ है, बक्सर से सटा हुआ इलाका है। ये बिल्कुल बक्सर से सटा हुआ बलिया है और बलिया में भी आप देख रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर ट्रेनों को आग के हवाले किया जा रहा है। और लगातार जो तस्वीरें आ रही है उसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली, डराने वाली तस्वीरें हैं बिहार से, जहां पर जो स्टूडेंट्स हैं, आप सोचिए स्टूडेंट्स का मतलब जो कि भर्ती होना चाहते हैं फौज में, उनकी उम्र बामुश्किल 16-17 साल या 18 साल होगी या 19 साल होगी या 20 साल होगी। अगर जो स्टूडेंट्स हैं जो खुद पढ़ाई लिखाई करके फौज में जाना चाहते हैं, उनको अगर नई स्कीम से दिक्कत है तो विरोध प्रदर्शन करने के तरीके हैं, लेकिन इस तरह से विरोध प्रदर्शन करना जहां पर आप सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर रहे हैं और फिर आप सोचते हैं कि आप एक डिसिप्लिन फौजी बन सकते हैं। सबसे जरूरत एक ही चीज की होती है, डिसिप्लिन। लेकिन क्या अनुशासन है, क्या ये जरिया है कि आप पब्लिक प्रॉपर्टीज को, लोगों को दिक्कत में डालें? सरकार की तरफ से लॉन्च की गई सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ के तहत ये लगातार प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि सरकार ने जब आज से 4 दिन पहले इस योजना को लॉन्च किया था तो विस्तार से इस योजना के बारे में बात की थी, किस तरह से ये योजना फौज के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश की इकॉनमी के लिए फायदेमंद होगी, उसके बारे में बताया था। लेकिन बावजूद इसके लगातार प्रदर्शन जारी है। बलिया के बाद हम बक्सर चलते हैं, जिसका जिक्र हमने किया था। आपने बलिया देखा, बलिया और बक्सर बिल्कुल सटे हुए जिले हैं, यानी बलिया हो गया उत्तर प्रदेश, बक्सर हो गया
बिहार, और बिहार में आप देख रहे हैं किस तरह से जो टायर जलाया जा रहा है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं कि ट्रेन स्टेशन और रेलवे की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि इस इलाके में जो ट्रेनों की आवाजाही जो है वो एक ऐसा आप कह सकते हैं कि ये लाइफलाइन है। वहां पर सड़कों से ज्यादा अब लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं ट्रेनों के जरिए, और बड़ी तादाद में ये जो इलाका पड़ता है, मैंने पूरा बिहार का जो स्ट्रेच आप देखेंगे, लखीसराय या फिर यहाँ पर बेगूसराय का बड़ौनी का जो इलाका है जहां पर प्रदर्शन आप देख रहे थे, यहीं से नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने के लिए सारी ट्रेनें चलती हैं। ऐसे में अगर इन इलाकों में इस तरह से ट्रेनों के ऊपर हमला होगा, ट्रेनों को जलाया जाएगा, जिस तरह जम्मू तवी ट्रेन को भी आग के हवाले कर दिया गया, तो ये अपने आप में पूरे के पूरे इस रूट को डिस्टर्ब किया जा रहा है। और ये जो तस्वीर, सबसे भयानक तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर बताती है किस तरह से लखीसराय में एक दो नहीं पूरी की पूरी इस ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। आखिरकार किस मानसिकता को लेकर वो उपद्रवी यहां पहुंचे थे, जो खुद को कहते हैं कि फौज में शामिल होना चाहते हैं? क्या और जरिया नहीं है विरोध प्रदर्शन का? देखिए, प्रदर्शन करना सबका अधिकार है, लेकिन जब प्रदर्शन हिंसक हो जाता है, इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, तो वो अपनी आत्मा खो बैठता है और इसलिए पुलिस को कार्रवाई करनी होती है। लेकिन लखीसराय में तो इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस का डर भी नहीं है, बल्कि उलट इन्होंने ही पुलिस को स्टेशन के बाहर रोक दिया, अंदर जाने नहीं दिया, ना ही इस आग पर काबू पाने दिया। अब अगर इस आग से वहां मौजूद दूसरे इलाकों में आग भड़क गई, पूरा ऊपर एक वायर्स का जाल बिछा होता है, ये तो नॉर्मल वायर्स हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी वायर्स भी अक्सर हम इस तरह के रूट्स में देखते हैं। अगर ये आग भड़क गई तो एक बड़ा हादसा होने से कोई रोक नहीं सकता है। समस्तीपुर की भी तस्वीरें आप देखिए, यहाँ एक से ज्यादा बोगियों में आग लगा दी गई है और यहाँ पर भी धुआं उठ रहा है। आग देखिए कितनी ज्यादा लगी हुई है, कितनी भीषण है, उसका अंदाजा ऊपर उठते हुए धुएं से आप लगा सकते हैं। ऐसा लग रहा था 2 बोगियों में आग लगी है, लेकिन ये तो पूरी आगे जो दूसरी बोगियां नजर आ रही हैं, 3 तो दिख रही हैं हमें तस्वीरों में। एक के बाद एक, जी, एक के बाद एक आग एक में भी लगाई होगी, तो उसे बुझाने के लिए किसी को अंदर जाने नहीं दिया गया और वो आग कैसे जाएंगे? आप देखिए इन्होंने जो इनका जो मोड ऑफ ऑपरेंडिस देखिए कि जो यहाँ पर ये कर रहे हैं, कल उनका आपने तस्वीरों में देखा हुआ है किस तरह से वो टायर लेके आए, टायरों को जलाया और टायरों को ले जाकर के एक एक बोगी में डाल दिया। तो आप जो यहाँ पर इस तरह के उपद्रव कर रहे हैं, क्या वो प्री प्लान करके आ रहे हैं? क्या उनको ये बताया जा रहा है कि किस तरह से इन चीजों को करना है? क्योंकि जो 16-17 साल के लड़के होंगे, 18 साल के लड़के होंगे जिनको फौज में जाना है, कोई अपने दिमाग में क्या ये लेके आते हैं कि किस तरह से एक ट्रेन को जलाना है? अगर विरोध प्रदर्शन है, सड़कों पे नजर आता है कि आप नारेबाजी कर रहे हैं, आप ट्रेन रोक रहे हैं, लेकिन बोगियों में आग लगा देना, वो भी पूरे प्लानिंग करते हुए कि आप कांच को तोड़ के अंदर जलते हुए टायर रख दे रहे हैं, फिर आग लगा के आप जाने, 1-2 नहीं सारे पूरे ट्रेन में आग लगा रहे हैं, तो ये किस तरह का गुस्सा है? अगर आपको सरकार की योजना पसंद नहीं है, अगर आपको ये योजना पसंद नहीं है, तो आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बिहार में अग्निपथ योजना के खिलाफ उग्र प्रदर्शन लगातार जारी है। बिहार के बेगूसराय के लखीमीनिया स्टेशन पर आग लगाई गई है। देखिए, एक के बाद एक कई जिलों में आग लगाई गई है। यहाँ तो अब स्टेशन में ही आग लगा दी। अभी तक हम ट्रेन में आग की तस्वीरें देख रहे थे, ये आप लखीमीनिया की तस्वीरें देख रहे हैं। ये यहाँ पर स्टेशन है और स्टेशन के अंदर आग लगा दी गई है। सोचिए कितना डर और भय का माहौल यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है। और अमित देखिए, बाहर इतनी ज्यादा संख्या में लोग मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जहां पर एक और स्टेशन आप देख रहे हैं लखीमीनिया है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि फिर किस तरह से स्टेशन के अंदर तोड़फोड़ की जा रही है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है अपनी बात मनवाने के लिए। आखिरकार ये कैसा तरीका है? क्या इस तरीके को कभी जायज ठहराया जा सकता है? आपको सरकार का एक नया स्कीम आया, वो पसंद नहीं है, आप विरोध प्रदर्शन कीजिए, लेकिन आप देखिए कि स्टेशन पर पब्लिक मौजूद है, जिसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब शामिल है। वहां पर आप आगजनी कर रहे हैं, ट्रैक्स पर आपने टायर जला जलाकर फेंक दिए, जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि टायर जला जलाकर फेंक देना, टायर जला जलाकर हर एक बोगी के अंदर डाल देना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि क्या। और ये बेतिया की तस्वीर आप देख रहे हैं, तो एक तरफ लखीमीनिया, दूसरा बेतिया, यानी कि चंपारण की तरफ चले जा रहे हैं। तो बिहार के हर जिले में आप देखिए कि वहां पर जो स्टॉल रखा होगा किसी
ये किसी सरकारी संपत्ति नहीं है, किसी का प्राइवेट स्टॉल होगा जिसको उठाकर उन्होंने नीचे फेंक दिया। और यहाँ पर पुलिस पूरी तरह से बेबस है, प्रशासन कहाँ है? सरकारी भी है, और अगर सरकारी भी है तो ये जो सारे लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके माँ बाप के टैक्स के पैसे का है, हमारे टैक्स के पैसे का है, बाकी लोगों के टैक्स के पैसे का है। ये प्रदर्शन का कोई जायज तरीका नहीं है। अगर आपको सरकार की कोई योजना पसंद नहीं है तो आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कीजिए, सरकार तक अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचाइए। इस तरह जो आपने लखीमेनिया स्टेशन के अंदर किया या किसी भी स्टेशन में किया या किसी दूसरे जिले के या राज्य के स्टेशन में किया या वहां की सड़कों पर किया, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन ये भीड़ उग्र हो चुकी है, बेकाबू हो चुकी है, और इस भीड़ को देखिए किस तरह से पुशअप्स कर कर यहाँ पर ये लोग प्रदर्शन करें। देखिए ये एक बेहतर तरीका है प्रदर्शन करने का, लेकिन वो जो पहली तस्वीर हम लखीमेनिया से देख रहे हैं वो बिल्कुल भी बेहतर तस्वीर नहीं है। मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, ये जो प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये प्रदर्शन करने वालों की मंशा पर सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि इतना नुकसान और इतनी आगजनी और इतनी हिंसा। देखिए, दिक्कत इस बात की है कि जिन जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, इस समय राज्य सरकार ये मन बना चुकी है कि वीडियो एविडेंस के तौर पर उनके ऊपर मामला दर्ज किया जाए और फिर उनसे इस बारे में जानकारी पूरी ली जाए कि सरकारी संपत्ति को नुकसान क्यों पहुंचाया। इसमें दूसरी बड़ी बात ये होगी कि इनके खिलाफ जब मामला दर्ज हो जाएगा तो आगे सरकारी नौकरियों में इनको दिक्कत होगी। लेकिन अभी की जो डिटेल है, हम खुद समस्तीपुर में मौजूद हैं, जहाँ पर जो ट्रेन है उसमें आगजनी की गई है। उसके अलावा बेगूसराय, बक्सर, बलिया, ये वो एरियाज हैं जहां पर अभी भी लगातार ट्रेन को रोका जा रहा है और ट्रेन को रोकने के साथ साथ यहाँ पर उपद्रव मचाया जा रहा है, ट्रेन में आग लगाई जा रही है। हालांकि अग्निपथ स्कीम को लेकर एक बात में बिल्कुल क्लैरिटी है कि जो एज लिमिट थी 17.5 साल से 21 साल, उसमें सरकार ने 2 साल का वेवर देते हुए इस बार 21 से 23 उसका एज लिमिट किया है। यानी जो छात्र इस समय, जो रिक्रूट्स या फिर जो एस्पिरेंट इस समय ऑन रोड थे, जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके लिए एक राहत की बात है। लेकिन उसके बावजूद भी मिस इन्फॉर्मेशन इतना ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, जो प्रोपेगेंडा इतना ट्रेवल कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कत है। और खासतौर पे यहाँ पर बिहार के अलग अलग एरियाज में जो ट्रेन है उनको रोका जा रहा है और लोकल ट्रेन के साथ साथ जो सरकारी संपत्तियां हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो ये भारतीय सेना के द्वारा भी लगातार अपील की जा रही है कि पहले आप इनको समझ लें और 2 हफ्ते के अंदर इस स्कीम का पहला मनीष, आप एक रोकना चाह रहे हैं, एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं जिसमें पुलिस समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस है जो यहाँ पर समझा भी रही है और जो नहीं समझ रहे हैं उनको समझाया भी जा रहा है, दूसरे तरीके से समझाया जा रहा है। देखिए, अब जब भीड़ को काबू करना पड़ेगा तो पहले प्यार की भाषा से समझाने की कोशिश की जाती है। जब वो भाषा समझ नहीं आती है तो फिर दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है, लाठी डंडों का इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए, पहले यहाँ पर नॉर्मली बात करके समझाया गया, लेकिन जब उन्हें बात समझ में नहीं आई फिर उन पर हाथ उठाया गया। और एक बार फिर से आज आप तस्वीर देख रहे हैं, लखीसराय की तस्वीर है। मनीष हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, एक बात बताइए कि आखिरकार जो वहां पर पुलिस प्रशासन है, कल जिस तरह से ट्रेनों को आग के हवाले किया गया, प्रशासन तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बिहार में प्रशासन है नहीं और खुला छोड़ दिया है उपद्रवियों के लिए। अमित, जो इस समय एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे मशक्कत की बात यह है कि जो दरभंगा का एरिया है या फिर बिहार के अलग अलग एरियाज हैं, उन सभी एरिया में तोड़फोड़ की जा रही है और तोड़फोड़ करने के साथ साथ उपद्रव बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि भारतीय रेल के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने भी इस बात को कहा कि जो इस समय मोहदी नगर है, साथ में लखीमेनिया है, डुमराव, बिहिया, बीसा, जखीम, ये वो इलाके हैं जहां पर ट्रेनों को रोका गया और फिर उसके बाद इन्हें आग के हवाले किया गया। अब ऐसे में राज्य सरकार ने बिल्कुल साफ डायरेक्शन दिए हैं कि अगर इसी तरीके से उपद्रव करते हैं और जो इस समय जो एस्पिरेंट हैं वो भारतीय सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन डिसिप्लिन का इस तरीके का अभाव है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे, तो वीडियो। चलिए मनीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए। तो लखीसराय की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब आपको 8 तस्वीरें बिहार की ही दिखाते हैं। छपरा, आरा, मधुबनी, गोपालगंज, कैमूर, नवादा, जहानाबाद और मुजफ्फरपुर। देखिए किस तरह से बीते कल यहाँ पर लगातार प्रदर्शन किया गया और ये ज्यादातर तस्वीरें रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक की हैं और कुछ तस्वीरें आपको नेशनल हाईवे की भी दिख रही है, जहां पर जो सबसे कॉमन चीज है वो ये कि प्रदर्शनकारियों ने इसे आगजनी में तब्दील कर दिया, इसे हिंसक बना दिया। रेलवे में जो रेलवे गाड़ियां हैं, जो ट्रेन हैं, उसमें आग लगाई गई।
काटिए, अर्थी दो या वर्दी दो। हंगामा, तोड़फोड़, आगजनी, ट्रेनों में आग, बसों में तोड़फोड़, सड़कों पर हंगामा। बिहार से लेकर हरियाणा तक, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक और उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक आग ही आग, पत्थर ही पत्थर, तोड़फोड़ ही तोड़फोड़। सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना के खिलाफ आक्रोश की ये तस्वीरें हैं। कई राज्यों में युवा इस स्कीम को लेकर उठी शंकाओं की वजह से सड़कों और रेलवे ट्रैक पर आ गए। खासकर हिंदी भाषी राज्यों में जबरदस्त उबाल दिख रहा है। सरकार जहां इस योजना को बेरोजगार नौजवानों के लिए गेम चेंजर मान रही है, वहीं नौजवान इसके खिलाफ आग से खेल रहे हैं। विरोध प्रदर्शन का सबसे भयानक मंजर बिहार में दिखा। प्रदर्शनकारियों ने छपरा में जमकर तोड़फोड़ की, ट्रेन की 2 बोगी और इंजन को आग के हवाले कर दिया। नाराज छात्रों ने गोपालगंज कैमूर में भी एक बोगी को आग लगाकर जला दिया। आरा रेलवे स्टेशन पर भी इसी तरह का हिंसक प्रदर्शन हुआ। बिहार के नवादा में तो विधायक की गाड़ी पर पथराव कर बीजेपी दफ्तर में आगजनी की गई। मधुबनी में भी रेलवे ट्रैक पर टायर जलाकर छात्रों ने गुस्से का इजहार किया। जहानाबाद, बक्सर और मुंगेर में भी पूरे दिन विरोध प्रदर्शन होते रहे। कई जगहों पर पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पूरे राज्य में कई लोग घायल हो गए। कई ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा, कई देर से चल रही हैं। 4 साल से दौड़ रहे हैं, 20 में हम 12 पास किए हैं। अभी सुने मेरा एज खत्म हो गया, 4 साल के लिए नौकरी क्यों ले जाएंगे? टीओडी वापस लेना चाहिए सर, तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। सर हम लोग 5 साल एनसीसी करे और 4 साल के लिए फौज में जाइए, कहाँ का रूल रेगुलेशन है? अग्निपथ योजना की वजह से बिहार के बाद सबसे ज्यादा हंगामा हरियाणा के पलवल में हुआ। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर जमकर तोड़फोड़ की, जिले के डिप्टी कमिश्नर के घर पर हमला बोल दिया। सिक्योरिटी गार्ड से हथियार तक छीन लिए गए। हालात को देखते हुए पलवल में इंटरनेट सेवा को बंद करना पड़ा। गुरुग्राम, रेवाड़ी, चरखी दादरी, हिसार और रोहतक में भी प्रदर्शन हुआ। युवाओं के विरोध की आग राजस्थान में भी दिखी। प्रदर्शनकारियों ने सीकर में जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। राजस्थान के जोधपुर में भी युवाओं ने सेना में भर्ती की इस नई योजना पर कड़ा विरोध जताया। यहां भी हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ यूपी में भी प्रोटेस्ट हुआ। वहीं आगरा जिले में प्रदर्शनकारी युवा नारेबाजी करते हुए बस अड्डे तक पहुंच गए और बसों में तोड़फोड़ की। मेरठ, अलीगढ़ और फिरोजाबाद में भी छात्र सड़कों पर उतर आए। फिजिकल करके 4 साल की नौकरी करें, 21,000 सैलरी पर आप ही जॉब कराते हैं। आपका 2 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है, 3 लाख रुपया एगो मंत्री को, उनका पेंशन काटिए, उनका पैसा काटिए। जिस देश का सेना सुरक्षित नहीं है, जिस देश का युवा सुरक्षित नहीं, वो देश क्या भाड़ में जाएगा? प्रदर्शन की आग मध्य प्रदेश भी पहुंची। वहां ग्वालियर में छात्रों ने रेलवे ट्रैक को उखाड़ लिए, स्टेशन पर जमकर तोड़फोड़ की। इसी तरह इंदौर में भी प्रदर्शन हुआ। देश के कई राज्यों में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना में बड़ा बदलाव का ऐलान कर युवाओं को राहत देने की कोशिश की है। रक्षा मंत्रालय ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती पर आज एज लिमिट 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दी है। हालांकि ये ढील केवल इसी साल की भर्ती प्रक्रिया में लागू होगी। पिछले 2 सालों में कोई भर्ती नहीं होने की वजह से ये फैसला लिया गया।
सरकार ने राहत का ऐलान कर दिया है। लगातार स्कीम की खासियतों के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन हिंसक प्रदर्शनों का दौर थम नहीं रहा। अब जगह जगह हो रहे प्रदर्शन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि आखिर इन छात्रों को कौन भड़का रहा है, भर्ती योजना को लेकर छात्रों को कौन कंफ्यूज कर रहा है। ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस योजना के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है, उसको लेकर अचानक इतना हिंसक प्रोटेस्ट क्यों होने लगा। इंडिया टीवी ने जब पता लगाया तो कुछ ऐसे वीडियो सामने आए जिनसे ये पता चलता है कि कुछ लोग छात्रों के गुस्से की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। इस वीडियो में देखिए आर्मी टेस्ट की तैयारी करने वाला एक शख्स कैसे छात्रों को भड़काने का काम कर रहा है। देख रहे हैं आप बराबर जैन भाई 3 साल से बेटा 2 साल से बेटा मेहनत कर रहा है और बस इसको एक उम्मीद थी सरकार पे कि सरकार भर्ती देगी। वीडियो देखकर ये भी पता चलता है कि अग्निवीर योजना के खिलाफ छात्रों को भड़काने में वो लोग भी हैं जो छात्रों को कोचिंग कराते हैं। इस शख्स की बात को सुनिए, कैसे ये छात्रों को उकसा रहा है। घुटने दौड़ दिए सरकार, सही बच्चों का जुनून था, किसी से पूछो खुद को जाना है। सर मेरा बचपन से सपना है और आज बचपन का सपना तोड़ दिया सर। ऐसे ही इस वीडियो में ये शख्स छात्रों को सुसाइड नहीं करने की नसीहत देते हुए दरअसल उन्हें भड़का रहा है। तो काफी बच्चों ने सुसाइड किया। इतना दुख हुआ मुझे उस बात का सुन के कि यार, मैं मानता हूं कि तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा दर्द, किसी बच्चों ने मार्कशीट जला दी, किसी बच्चों ने तो एक बच्चे ने तो अपने आप में आग लगा ली केरोसिन डालकर। तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, मेरे विद्यार्थी, मेरे साथी, आप ऐसा ना करें। दरअसल विरोध कर रहे छात्रों को समझाया गया कि ये सर्विस सिर्फ 4 साल की है और इस स्कीम में सर्विस के बाद पेंशन की व्यवस्था नहीं है। ऐसे ही लोगों के बहकावे में आकर आर्मी टेस्ट की तैयारी कर रहे छात्र भड़क उठे और सड़कों पर उतर आए। तो एक बार फिर से हम आपको लखीसराय की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर भीषण आग में तब्दील हो चुका है ये पूरा का पूरा ट्रेन। आप देखिए कि 1-2 बोगी नहीं बल्कि पूरी की पूरी जो ट्रेन होती है जिसमें 12-13 बोगियां होती हैं, लगभग सब एक के बाद एक आग के हवाले कर दी गई और ये जल रही है। लखीसराय बिहार का, आपको बता दें कि पटना से अगर आप जाएं तो इसकी दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, करीब 2.5-3 घंटे लगते हैं पहुंचने में बाय रोड। तो राजधानी के इतने करीब अगर ये हालात है कानून व्यवस्था की, तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो लगातार कल से हम देख रहे हैं तस्वीरें अलग अलग इलाकों से बिहार के, चाहे वो आरा हो चाहे वो छपरा हो। आज समस्तीपुर की तस्वीर आप देखिए कि पहले लखीसराय देखिए, आप समस्तीपुर देख रहे हैं। ये सब इन इलाकों में आखिरकार प्रशासन है कहाँ पर, पुलिस कहाँ पर है, किस तरह से उपद्रवी मनमाने ढंग से पब्लिक प्रॉपर्टी, आपकी और हमारी जो संपत्ति है, देश की जो संपत्ति है, उसको आग के हवाले कर रहे हैं। विरोध आपकी अपनी जगह है, आपको हक है, आप विरोध कीजिए, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी, लोगों के लिए दिक्कत पैदा करना। आप सोचिए कि इन ट्रेनों के जरिए कितने लोग कहीं ना कहीं जा रहे होंगे, कितने लोगों के कितने अहम इंपॉर्टेंट काम रहे होंगे। हो सकता है कोई नौकरी के लिए जा रहा हो, कोई हो सकता है इलाज के लिए जा रहा हो। अब सब ठप पड़ा होगा और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो छात्र जो ये कह रहे हैं कि जो स्कीम आई है वो सही नहीं है। स्कीम सही नहीं है, आपको दिक्कत है, विरोध कीजिए, लेकिन कम से कम आम लोगों के लिए तो दिक्कत मत पैदा कीजिए, क्योंकि आगे चल के आपको देश के लिए तो रक्षा करना चाह रहे हैं। अगर आपके अंदर इतनी समझ नहीं है तो आप क्या फौज में जाएंगे और क्या अनुशासन मानेंगे? ये तो तस्वीरें हैं, ये बताती हैं कि आखिर किस तरह से स्टूडेंट्स को भड़काया जा रहा है। जो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से स्टूडेंट्स को गुमराह किया जा रहा है, उनको स्कीम के बारे में बहुत गलत तरीके से चीजों को समझाया जा रहा है। देखिए, इसमें तो अमित कोई शक नहीं है जो आपने कहा कि स्टूडेंट्स को भड़काया जा रहा है, क्योंकि अक्सर जब इस तरह का प्रदर्शन होता है तो उसमें शरारती तत्वों की भी मौजूदगी देखने को मिलती है। और भीड़ का क्या है, एक बार वहां पर हिंसा शुरू हो गई और लोग भड़क गए तो उसे काबू में करने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और इसी लिहाज से पुलिस और कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लाजमी है। आपको बता दें कि अग्निपथ स्कीम के खिलाफ कल से सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें लेफ्ट नेताओं की तरफ से आज के प्रदर्शन को लेकर भड़काऊ बातें लिखी गई थी। इसमें आज छात्रों से प्रदर्शन करने, ट्रेन में आग लगाने और जरूरत पड़ने पर हत्या आंदोलन का तांडव शुरू हो चुका है। अब बस लाशें बिछाना बाकी है। ये व्हाट्सएप पे लिखा, देखिए आयसा क्या है, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका स्टूडेंट विंग है। कल समस्तीपुर जिला में ट्रेन में आग लगाना है साथियों, अगर समय मिला तो 1-2 ऑफिसर को मर्डर भी करना है। जैन, आप देखिए किस तरह से जो लेफ्ट पार्टीज है, इसका हम कह रहे थे ना भड़काया जा रहा है, इसमें पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व हैं, वो लोग जो कि देश के अंदर अशांति फैलाना चाहते हैं। आंदोलन तांडव बन चुका है, अब बस लाशें बिछानी है। तो लोगों को भड़काकर आज देखिए समस्तीपुर में आग लगाई गई।
कल व्हाट्सएप पे मैसेज पे ये जिक्र हुआ और आज देखिए जो कहा गया था उसको कर दिखाया। तो इसलिए हम कह रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं इसमें उनको भड़काया जा रहा है। स्टूडेंट्स की आड़ में जो उपद्रवी हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो देश में अशांति फैलाने के लिए ये काम करवा रहे हैं और अपना मकसद सिद्ध करने के लिए इस तरह के मैसेजेस लगातार वायरल किए जा रहे हैं। देखिए, छात्रों में वैसे ही नाराजगी है, वैसे ही गुस्सा है और उस गुस्से को, उस नाराजगी को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से कदम भी उठाया गया है। वो जो एज बार था उसमें रियायत दी है, उसे 2 साल बढ़ा दिया गया है। बात इंपॉर्टेंट ये है कि इस वक्त जो हम दिखा रहे हैं व्हाट्सएप में जो मैसेजेस चल रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह से जो आईसा है यानी कि जो लेफ्ट पार्टीज का जो यूथ विंग है वो इस पूरी साजिश में शामिल। हमारे साथ नीतीश चंद्र जुड़ गए। नीतीश, ये जो व्हाट्सएप मैसेज है ये साफ कर दे रहा है कि बिहार में जो घटनाएं हो रही हैं वो स्टूडेंट्स नहीं है, उनके पीछे पॉलिटिकल पार्टी से जो उनको ये करवा रही हैं। देखिए, बिल्कुल एक साथ कई जिलों में जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है उससे जरूर ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक दल के साथ साथ कुछ कोचिंग संस्थान भी इसके पीछे हो सकते हैं। और आज भी लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। समस्तीपुर से जिस तरह ट्रेन की तस्वीरें आई उसको लेकर पहले ही सोशल मीडिया पर जिस तरह से बातें कही जा रही थी, दावे खुलकर किए जा रहे थे, इससे ऐसा लगता है कि सब कुछ प्लानिंग के साथ हो रहा है। और समस्तीपुर में जिस तरह से आग लगाई गई है, जो जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन है उसके डब्बों में आग लगाई गई है। और अभी एक और खबर आ रही है कि बिहार संपर्क एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें भी आग लगा दी गई है। दरभंगा से नई दिल्ली जा रही थी ट्रेन और समस्तीपुर में ही इसमें आग लगाई गई है। भोला टॉकीज रेलवे गुमटी के पास की ये घटना है। समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड के भोला टॉकीज रेलवे एक और ट्रेन में आग लगी। बिल्कुल नीतीश, ये पूरी क्रोनोलॉजी अब समझ में आ रही है जब ये मैसेजेस सामने आए हैं एक ही तरह से किस तरह हिंसा को भड़काया जा रहा है। आपने कुछ लड़कों से बात की जो प्रदर्शन का हिस्सा हैं, उनकी बातचीत सुनाते हैं दर्शकों को। आप लोग हम लोग को वापस होना चाहिए सर। हम लोग को 5 साल 4 साल तैयारी करने में लगता है आर्मी का, 4 साल के लिए जॉब में जाएंगे। बताइए आप ही, इसमें कुछ भी होना चाहिए ना। जब तक टीओडी वापस नहीं होगी, जब तक यही प्रक्रिया चलते रहेगी। जानते देंगे हम लोग 24 घंटे में 44 लड़का आत्महत्या की है, इसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग जान दे देंगे। 4 साल ट्रेनिंग करके आएंगे, उसके बाद 71 साल के बूढ़ा प्रधानमंत्री देश का सेवा कर सकता है तो 18 साल के युवा 22 साल में रिटायरमेंट होना जरूरी है। और ये बात है कि 4 साल ट्रेनिंग करके आएंगे, जो भी करवाया जाएगा हम लोग को ट्रेनिंग में क्या यहाँ क्या करेंगे? 71 साल के प्रधानमंत्री सर, ये भी कहा जा रहा है कि जब आप 4 साल की नौकरी कर लेंगे तो उसके बाद दूसरी नौकरियों में जो केंद्रीय बल की नौकरियां होंगी उसमें आपको प्राथमिकता मिलेगी। क्या ये इस बात पर आपको लगता है कि इससे राहत है? सर नहीं सर, प्राथमिकता क्या मिलेगी? आप हमको क्या टीओडी के ज्वाइनिंग के टाइम बोलिएगा कि आप आइएगा तो हमको पैरामिलिट्री में ले लेंगे बिना एग्जाम के। अगर सर आप एग्जाम लीजिएगा तो हम वहाँ पे अगर हम जाके जॉब करेंगे, जीडी का जॉब आप जानते हैं कैसा होता है, हम वहाँ पे जाकर के जॉब करेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे क्या? और नहीं पढ़ेंगे तो आप प्राथमिकता क्या दे रहे हैं? आप नहीं, प्राथमिकता नहीं, आप हमको बोलिए लिखित कि आप जब टीओडी में ज्वाइन कर रहे हैं तो हम आपको लिखित दे रहे हैं कि आप उधर से जब 4 साल बाद आइएगा तो हमको पैरामिलिट्री या फिर बिहार पुलिस हम ले लेंगे बिना एग्जाम के, अगर आप फिजिकल फिट होते हैं तो। सर हम प्रधानमंत्री को 10 साल दिए तो प्रधानमंत्री बोले 10 साल में क्या होगा, हमको और जिताइए तो हम मौका देंगे। अब हमको 4 साल में क्या मेरा स्किल देख करके बोल रहे हैं हमको 25% काम परमानेंट कर देंगे, हम क्या 4 साल में कर लेंगे, हमको परमानेंट कर दीजिएगा। छात्र जो है अपनी बात पर अड़े हुए हैं, काफी नाराजगी है और इसी कारण लगातार जो है प्रदर्शन चल रहा है। आप देखिए ये कुल्हरिया रेलवे स्टेशन और ये आरा के बिल्कुल करीब का स्टेशन है और यहाँ पर काफी संख्या में छात्र जो है यहाँ जुटे हुए हैं। रेलवे ट्रैक पर यहाँ पर आग लगा दी गई है और जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर बने हुए हैं। इनकी तरफ से बार बार समझाने की कोशिश की गई है लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है। रेलवे ट्रैक भी जो है बाधित हो गया है और उधर दूर के हिस्से में भी आप देखिए वहाँ भी बिल्कुल ट्रैक के बीच में दूर वहाँ पर आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। तो दोनों सिरे पर जो स्टेशन का 2 सिरा है दोनों तरफ यहाँ पर आग लगा दी गई है, ट्रेनें रोक दी गई है। यहाँ पर देखिए ट्रेन रुकी हुई है और जो परिचालन है वो यहाँ पर अभी ठप है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, कुल्हरिया, आरा। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर आपको सुनाते हैं। अग्निपथ के हंगामे पर मैं इतना ही कहूंगा कि लोगों ने जैसे कृषि कानून को कंफ्यूज करके किसानों को लाभ से वंचित करने की कोशिश की, अग्निपथ वो है जिसे नौजवानों को बेहतर रोजगार
की व्यवस्था की गई है। अब हम आर्मी में 4 में से 1 को कह रहे हैं कि लेंगे, और ये 3-4 साल में रेडी टू जॉब रहेंगे। 12 लाख से 20 लाख उनको पड़ेगा। गृह मंत्रालय के सारे पैरामिलिट्री राज्यों के दरवाजे, फिर आने वाले समय में फिर उनकी नियुक्ति, यानी एक तरह से स्किल्ड फॉर जॉब हो, रेडी टू जॉब होगा। ये रेडी टू जॉब को, और मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि जिनके राज्यों में चाहे बिहार हो चाहे दंगे हुए हैं, चिन्हित किया जाए कि उसमें गैर विद्यार्थी कितने लोग हैं। ये राजनीतिक दलों के लोगों ने विद्यार्थियों को ढाल बना करके राष्ट्रीय संपत्ति का जलाने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया। आपके सहयोगी जदयू ने भी मांग करी है वापसी लेने की। इसे लोग अग्निवीर को समझें, ये बेटर रोजगार देने की पद्धति व्यवस्था की गई है। कोई बता दे 10th पास को 10 लाख से लेके 22 लाख तक का 4 साल, और फिर वहीं रोजगार के, ये एक स्किलिंग की अलग व्यवस्था की गई है। तो जो लोग नहीं समझे हैं वो समझने की कोशिश करें, और जहां आंदोलन हुआ है वहां पहचाने कि गैर विद्यार्थी कौन। बिहार में सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। मैं तो कह दिया कि वहां आरजेडी के गुंडे करा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आपने सुना, उससे पहले नीतीश चंद्र की रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें वो उन लोगों से, उन छात्रों से बात कर रहे थे जो इस प्रदर्शन में शामिल हैं। नीतीश, वापस मैं आपका रुख करूंगी। साफ तौर पर ये इल्जाम विपक्ष पर गिरिराज सिंह लगा रहे हैं, और उनका ये भी कहना है कि ये पॉलिटिकली इंस्टिगेटेड है। जी हाँ, देखिए, और जो तस्वीरें हैं वो भी ये सब बता रही हैं। अभी आरा में सीपीआई एमएल के विधायक हैं, वो खुद छात्रों के साथ सड़कों पर बैठे हुए हैं, और उनकी तरफ से पहले भी ये कहा गया था कि हम सड़क पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो और जिस तरह से लगातार तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग ज़िलों से, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जो आंदोलन है उसके पीछे कोई ताकत है। लेकिन छात्र जो है अपनी बात पर अड़े हैं, काफ़ी गुस्से में हैं, और ये गुस्सा अलग अलग जगहों में दिख रहा है। किस तरह से ट्रेनों को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार बिहार के अलग अलग जिलों से इस तरह की खबरें आ रही हैं, और हर जगह खास तौर से ट्रेन को छात्र निशाना बना रहे हैं। आरा के कुल्हड़िया में ट्रेन में जो ट्रॉली होती है, जो इंस्पेक्शन के लिए होती है ट्रैक के, उसमें आग लगा दी छात्रों ने। आरा के ही बिहिया में लोगों ने आग लगा दी। इसके अलावा समस्तीपुर से खबरें आ रही है, वहां 2 ट्रेन में आग लगा दी गई है। लखीसराय में ट्रेन में आग लगा दी गई है। कल बिहार में 5 ट्रेनों में आग लगा दी गई, और करीब 18 जिलों में प्रदर्शन हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर जो है छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं, छात्र रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं, और हर किसी के, और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं तो एक और सवाल खड़ा करता है, जिसके बारे में हम आपसे जानेंगे आगे, कि आखिरकार वहां पर जो लोकल प्रशासन है, यानी कि जो वहां पुलिस है या प्रशासन है, वो क्या कर रहे हैं इन सबको रोकने के लिए, क्योंकि वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके पास फिर लौटेंगे ब्रेक के बाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।